कथा गोगाजी रो जन्म। संपूर्ण कथा। एक साथ प्राचीन समय की बात है। राजस्थान के गोगामेड़ी गांव में चौहान वंश के राजा जेवर सिंह और रानी बाछल देवी राज्य करते थे। राजा रानी धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक था। परंतु एक ही दुख उनके मन को सदा सालता रहता, संतान का न होना। राजा रानी ने इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए अनगिनत यज्ञ, पूजा पाठ और व्रत उपवास किए, लेकिन भाग्य ने उनकी झोली खाली ही रखी। निराश होकर राजा और रानी ने भगवान गुरु गोरक्षनाथ का आश्रय लिया और उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। गुरु गोरक्षनाथ, जो महान सिद्ध योगी और दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, राजा रानी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, रानी, तुम्हें एक वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। वह असुरों और अन्याय का संहार करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। उसका नाम गोगा होगा, जो नागों का अधिपति और संकट में घिरे लोगों का रक्षक बनेगा। इस वरदान को पाकर राजा रानी के हर्ष का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद रानी बाछल देवी ने तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म के समय ही बालक के मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। गांव के पंडितों और ज्योतिषियों ने बालक की जन्म कुंडली देखकर बताया कि यह बालक महान योद्धा और सिद्ध पुरुष बनेगा। गोगाजी का बाल्यकाल और अद्भुत शक्तियां। बालक गोगाजी का बाल्यकाल चमत्कारी घटनाओं से भरा था। वह बचपन से ही वीर, साहसी और परोपकारी थे। एक दिन गांव में एक विशाल और क्रूर नाग ने आतंक मचा रखा था। लोग भयभीत थे और किसी में उसे मारने का साहस न था। तब नन्हे गोगाजी ने निर्भीकता से उस नाग का सामना किया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने नाग को शांत किया और उसे अपना सेवक बना लिया। इस अद्भुत घटना से गांव के लोग चकित रह गए और उन्हें दिव्य बालक मानने लगे। जैसे जैसे गोगाजी बड़े होते गए, उनकी शक्तियों में और वृद्धि होती गई। वे गुरु गोरक्षनाथ के सान्निध्य में गए और उनसे योग, युद्ध कला, तंत्र मंत्र और सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु ने उन्हें नागों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा नागों के देवता के रूप में की जाएगी। गोगाजी ने गुरु की सेवा में कई वर्षों तक तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष युवावस्था में आते ही गोगाजी ने अन्याय और अधर्म के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया। उनके राज्य के पड़ोस में एक अत्याचारी राजा का आतंक था, जिसने गरीब किसानों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाया था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे और किसी में राजा का विरोध करने की हिम्मत न थी। गोगाजी ने अन्याय के विरुद्ध बिगुल फूंका और अपनी सेना के साथ अत्याचारी राजा पर आक्रमण किया। घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें गोगाजी ने अपनी युद्ध कला और सिद्धियों का उपयोग करते हुए अत्याचारी राजा का संहार किया और प्रजा को मुक्ति दिलाई। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के चर्चे चारों ओर फैल गए। लोग उन्हें देवता मानकर पूजने लगे। गोगाजी की महानता और देवत्व। गोगाजी ने जीवन भर धर्म और सत्य के पथ पर चलते हुए जनसेवा की। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, परंतु उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और प्रजा की रक्षा करना था। एक समय ऐसा आया जब एक विशाल सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण किया। गोगाजी ने शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, लेकिन युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके शरीर का अंत हुआ, परंतु उनकी आत्मा अमर हो गई। कहते हैं, गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से गोगाजी नागों के देवता बने और संकट में फंसे लोगों की रक्षा करने लगे। उनकी पूजा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में होती है। लोग उन्हें जाहिर वीर गोगा के नाम से पुकारते हैं और संकटों से मुक्ति पाने के लिए उनकी आराधना करते हैं। गोगाजी के मंदिर और पूजा विधि। गोगाजी के मंदिरों में उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण मिलता है। वहां गुड़ और चूरमे का भोग अर्पित किया जाता है।
हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, जहां हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गोगा जी का निशान ध्वज चढ़ाते हैं। भक्तजन सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उपसंहार गोगा जी की कथा हमें सिखाती है कि धर्म, साहस और न्याय का मार्ग कभी विफल नहीं होता। सच्चे मन और निष्ठा से किया गया कार्य अमर हो जाता है। वीर गोगाजी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में आस्था, श्रद्धा और साहस का प्रतीक हैं। उनकी जीवन गाथा यह संदेश देती है कि कर्तव्य के पथ पर चलते हुए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए। गोगा जी की कथा अमर है और सदैव लोगों को धर्म, साहस और न्याय की राह दिखाती रहेगी।